देखिए राजकुमार राव हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, इवन कई फिल्में जो आई हैं, वरुण धवन थे एक फिल्म में, तो स्मॉल टाउन के बंदे बनने की कोशिश, ज़बान का चेंज करना, और जैसे कि अभी लाइक आई सेड, एक स्टार की एक इमेज अलग होती है, बिकॉज स्टार एक पॉइंट पे आके कमोडिटी बन जाता है कि नहीं ये पसंद है लोगों को, तो ये बिकता है, तो उसको यही करना पड़ेगा, नहीं तो वो बिकेगा नहीं। तो इट्स अ होल, यू गेट स्टक इन दैट कि एक बिजनेस मॉडल में, कि अगर सलमान खान जो हैं वो उस लेवल का एक्शन नहीं करेंगे तो पब्लिक बोले, तो प्रोड्यूसर ये सोचता है यार नहीं उसमें रखो यार, सेफ चलते हैं। तो उसमें ज़रा उन्होंने कोशिश की थी 1-2 फिल्में करने की, वो चली नहीं, तो एक और प्रॉब्लम आता है कि मैं ट्यूबलाइट कर लूँ, तो वो किसी वजह से, और फिल्म अच्छी बुरी होती है उससे होता है, लेकिन कोशिश की थी। शाहरुख ने आई थिंक किया था, इवन कौन सी फिल्म आई थी वो, अरे स्वदेश में भी अलग किया था, चक दे में किया था, दिस फैन, तो कोशिश की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब एंड ऑफ द डे अरे यार लोगों को लगता है कि यार नहीं चली इस वजह से, हालांकि उस वजह से नहीं था कि शाहरुख खान ने ये रोल ऐसा नहीं, वो फिल्म में कुछ कमी होगी तो नहीं चली होगी, लेकिन वो ब्लेम नहीं यार वो देखा ना वो नहीं चलता, आप वो शाहरुख खान वैसे ही बनिए, आप वही करिए। तो वो कहीं ना कहीं जब आप उस लेवल के स्टार होते हैं, जब 200-500-600 करोड़ आपके पीछे बैकिंग है, तो एक इकोनॉमिक सेफ्टी नेट लेके चलते हैं कि नहीं भाई उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो उसमें जिम्मेदारी स्टार की होती है कि ठीक है मैं पैसे नहीं लूँगा, कम लूँगा, एक ऐसी फिल्म करते हैं, मैं कुछ और बन जाता हूँ, तो इतने तो कमाई लेगी, समझे आप। अगर वो स्टार बोलते हैं कि नॉर्मली अगर 50 करोड़ लेते हैं, 100 करोड़ लेते हैं, बोलते हैं ठीक है नहीं मैं 2 करोड़ में करता हूँ, और आपने 10 करोड़ में एक फिल्म बना ली शाहरुख को लेके, तो कितना जैसे डायरेक्टर के फिर मजे ही हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है ना कि वो कभी ना कभी मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी थोड़ी स्टार उस लेवल पे आके होती है कि एनकरेज करो अच्छे सिनेमा को, चलो करते हैं, ठीक है इस बजट में काम करते हैं, और अगर कमाओगे तो ठीक है मुझे दे देना, थोड़ा सा शेयरिंग कर लो, ठीक है ना। अगर आपके नाम पे फिल्म बिक रही है, तो अगर आपके नाम पे कमाई होती है तो लो आप, वाजिब है, लेकिन एनकरेज आई थिंक थोड़ा कभी कभी सोचना चाहिए कि एक इस अच्छी फिल्मों को एक्टर्स जो होते हैं कि कैरेक्टर्स बन के अच्छी कहानियों में इन्वॉल्व होकर कुछ कोशिश करें, बड़ी फिल्म भी करिए, लेकिन रेशियो वाइज चलिए साल में एक फिल्म ऐसी कर लीजिए, वो बैलेंस। हाँ। अच्छा, हम शाहरुख की बात करें, आपकी तो दूसरी ही फिल्म आपने शाहरुख के साथ की थी, और उस समय मैं किसी इंटरव्यू में पढ़ रही थी, नसीर साहब ने ये कहा था कि कमर्शियल फिल्म के लिए मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, मुझे नहीं पता कमर्शियल फिल्म की एक्टिंग कैसे करते हैं, शाहरुख इसके लिए सबसे सही इंसान है, तुम शाहरुख से ही टिप लेना। क्या है वो वाकया, पहले तो बताइए, और फिर क्या टिप आपने ली, शाहरुख ने क्या टिप दिया? बहुत कुछ, इतना मुझे अपनी क्राफ्ट और कला के बारे में सीखने को मिला उनसे, जैसे कॉमिक टाइमिंग, नंबर 1, डांस, खास करके क्योंकि वो भी फिल्म एक हाइटेंड रियलिटी है, एकदम रियलिस्टिक फिल्म नहीं थी हैप्पी न्यू ईयर, स्लाइटली हाइटेंड रियलिटी पे ऑपरेट करती है, और उस दुनिया को इनहैबिट करने में शाहरुख सर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि जब भी वो एक अलग अलग फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं उस फिल्म मेकर की दुनिया को समझने की और उसे पूरी तरह इनहैबिट करने की। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं केतन मेहता के साथ फिल्म करता हूँ तो मैं उनकी सिनेमा को समझने की और इनहैबिट करने की कोशिश करता हूँ, जब मैं रोहित शेट्टी के साथ फिल्म करता हूँ तो उनकी सिनेमा को समझने और इनहैबिट करने की कोशिश करता हूँ, और सेम थिंग विद फराह मैम। तो बहुत ही इल्यूमिनेटिंग और इंस्ट्रक्टिव प्रोसेस था उनके साथ काम करके, और वो इतने मेटिक्युलस हैं, क्या है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जब हम लोग कला की बात करते हैं या आर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल तो एक बॉलीवुड गाने के बारे में तो नहीं बात करते होंगे ना, हम पेंटिंग के बारे में सोचते हैं या तो साहित्य के बारे में। लेकिन जब मैंने शाहरुख सर और फराह मैम के साथ काम किया, मुझे ये एहसास मिला कि जो बॉलीवुड गाना है वो भी एक आर्ट फॉर्म है। आई मीन जो कमर्शियल चाहे हो, लेकिन वो भी एक आर्ट फॉर्म है, जो आर्टिस्ट्री और जो क्राफ्ट्समैनशिप जाती है उसमें, जो मेहनत जाती है, जो कलाकारी जाती है उसमें, वो एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि वो दे आर आर्टिस्ट्स। एंड बहुत लोग बात करते हैं कि शाहरुख सर कितने कमाल के एंटरप्रेन्योर है और गजब के स्टार और बिजनेसमैन है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि वो एक बहुत ही महान आर्टिस्ट भी है, बहुत ही महान कलाकार भी है। कभी सेट पे कुछ ऐसा किस्सा याद है आपको जब आपको लगा हो कि वो अपनी कला के प्रति या अपने काम के प्रति कितना समझ? जी, कई बार उनके साथ एक्ट करते समय ये एहसास हुआ। उनका काम देखते बड़े होते हुए तो पता ही था, लेकिन जब असल में जब देखने को मिलता है तो एक अलग असर होता है उसका।
तो कई बार उनका जो प्रोसेस देख करके वो रिहर्स इतना मेटिकुलसली करते हैं, इतना मेटिकुलसली रिहर्स करते हैं, इतना ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ थिएटर बैकग्राउंड, तो थिएटर की जो डिसिप्लिन है वो फिल्मों में लाते हैं वो। तो बहुत ही एक गंभीर एक्सपीरियंस रहा, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करना। नहीं जी, ऐसे ही कोई स्टार नहीं बन जाता जी जी उस लेवल का, यू नो, एंड जैसे मैंने कहा कि एंड ही ट्राइड, जो मैंने कहा जैसे कि हीरो जीरो, व्हाट इज दैट, जीरो ऑल्सो Zero. इवन फैन Fan, है yeah. परफॉर्मेंस फैन। तो कोशिश की है, बट लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है इकोनॉमिक्स, तो फिर लोग जो दूसरे कमर्शियल बैकर्स होते हैं वो लोग, लेकिन आई जस्ट फील कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलें। आई थिंक इट्स वेरी गुड सिनेमा। एक थाली, जैसे मैंने कहा, एक थाली है भाई, इसमें थोड़ी दाल है, थोड़ी सब्जी है, थोड़ा ये है, थोड़ा मटन भी है, ये हम खाते तो हर यू कांट सफाइस ऑन वन डाइट, एक किस्म का सिनेमा, हर किस्म का, यू नीड अ वैरायटी। एंड उसके लिए आई थिंक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बेहतर आपको कोई जगह नहीं मिलेगी या इतनी वैरायटी मिलेगी, बिकॉज वेस्टर्न सिनेमा भी एक हद तक लिमिटेड है, यहाँ तो आपको इतनी वैरायटी मिल जाती है Yes. हिंदुस्तानी सिनेमा में। एंड हमारी फिल्म एक कोशिश है, एक अच्छी छोटी सी कहानी, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज Yes. लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि लोग उस तरह देखेंगे।